हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। HP2 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का है और डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, तो हम लोग आगे और बढ़ लेते हैं। बहुत सारे पार्ट से आराम से सीरीज वाइज देखते रहो। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करते हैं स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर मैकेनिकल या केमिकल डाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। फूड का कैसे होता है डाइजेशन वो देखते हैं। तो पहला है कि मैकेनिकल एंड देन केमिकल। मैकेनिकल आपको पता ही होगा कैसे हो सकता है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। दूसरी चीज़ जो स्टमक में प्रोपल्शन रेट्रोपल्शन ये प्रोसेस जो होता है अभी आएगा स्लाइड में। लेकिन ये सब क्या हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? मैकेनिकल, जहाँ पर स्टमक के लेयर्स मूव करते हैं जिसके कारण फूड का क्या होता है, चर्निंग होता है। चर्निंग का मतलब ब्रेक डाउन होता है फूड का स्मॉलर पार्टिकल में। और केमिकल डाइजेशन तो आपको पता ही है, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, ये सब एक्ट करेंगे और केमिकली डाइजेशन करेंगे। तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन है स्टमक के अंदर का। तो हमारा स्टमक वाला पार्ट चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग ने एनाटमी पढ़ लिया, ठीक है, हिस्टोलॉजी पढ़ लिया। अब बात करते हैं मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन क्या है स्टमक के अंदर। तो इसमें होता क्या है, देखो क्या लिखा है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आपको देखो, आफ्टर फूड एंटर द स्टमक वेव्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस passes over the stomach every 15 to 25 seconds. Few peristaltic observed in the fundus विच प्राइमरी हैज़ अ स्टोरेज फंक्शन। तो ये याद रखना, जो फंडस वाला पार्ट मैंने बोला था, जो कार्डियक के ऊपर होता है फंडस वाला पार्ट स्टमक का, वो किस लिए हेल्प करता है? स्टोरेज का काम करता है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है फूड के, ठीक है। जहाँ पर वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स नहीं होता, वहाँ पर क्या करता है, फूड स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए। अब होता क्या है इसमें, बोल क्या रहा है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ईसोफेगस में होता है, तो वो धीरे धीरे पूरा वेव किसके पास आ जाता है, स्टमक के पास आता है। तो वही बोल रहा है हमेशा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का सेकंड देखो कितना लिखा है, एवरी 15 to 25 सेकेंड दूसरा हर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आता है। अब मोस्ट वेव्स बिगिंस एट द बॉडी ऑफ द स्टमक इंटेंसिफाई एज इट रीचेज द एंट्रम। मैंने कहा था कि एंट्रम क्या होता है। एंट्रम बेसिकली क्या होता है, वो जो पाइलोरस का दो तीन पार्ट था, एंट्रम, केनाल और पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरस जिसको बोल सकते हो। और फिर उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर आता है। तो जो एंट्रम है वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एकदम तेज़ हो जाती है, और ये बिगिन कहाँ होती है, बॉडी के स्टार्टिंग में बिगिन होती है और एंट्रम में जाके तेज़ हो जाती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब होता क्या है, इच पेरिस्टाल्टिक वेव मूव्स गैस्ट्रिक contents from the body of the stomach down into the antrum, ये प्रोसेस कॉल्ड प्रोपल्शन। तो यहाँ पर आया प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग क्या है प्रोपल्शन का? जहाँ पर बॉडी में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, स्टमक के बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जो एंट्रम, जैसे जैसे एंट्रम पार्ट में आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज हो जाता है। तो जो फूड है वो बॉडी से लेके, कहाँ से, बॉडी से लेकर के एंट्रम के पास आ जाता है। तो मतलब बॉडी से एंट्रम मीन्स मूव कर रहा है, बॉडी मीन्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोपल्शन। मीन्स जहाँ पर फूड मूव कर रहा है बॉडी से लेके एंट्रम तक, उसको बोलते हैं प्रोपल्शन। अब बात करते हैं रेट्रोपल्शन क्या होता है। उससे आगे देखो क्या लिखा था, पाइलोरिक स्फिंक्टर नॉर्मली रिमेन्स ऑलमोस्ट क्लोज, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड इज इनिशियली आर टू लार्ज टू फीड थ्रू द नैरो पाइलोरिक स्फिंक्टर, दे आर फोर्स्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द स्टमक, अ प्रोसेस रिफर्स टू एज रेट्रोपल्शन। तो प्रोपल्शन रेट्रोपल्शन समझा। प्रोपल्शन क्या होता है, जहाँ पर बॉडी में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और धीरे धीरे वो एंट्रम में आता है, और जिससे उसको क्या हुआ, मीन्स फूड फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। ऐसे फूड आया देखो यहाँ पर, देखो स्क्रीन पे देखो, ऐसे फूड आया और इसको बोलेंगे प्रोपल्शन। और फिर अगर फूड अभी भी बड़ा बड़ा है, मीन्स मतलब अच्छे से वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू नहीं जा पा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वापस से वो बैक जाएगा किसके पास, बॉडी के पास। देखो ऐसे वापस से बैक जाएगा बॉडी के पास, और उसको बोलेंगे रेट्रोपल्शन, वो प्रोसेस को बोलेंगे रेट्रोपल्शन। तो प्रोपल्शन रेट्रोपल्शन ये प्रोसेस होता रहता है कंटिन्यूसली जब तक फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट, मीन्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल में या लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, कि जो वो जो स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर उससे पास हो सके, उतने साइज़ का हो जाना चाहिए। तो वो प्रोपल्शन रेट्रोपल्शन चलता रहता है स्टमक के अंदर।
ये चीज़ ध्यान रखना। अनदर राउंड ऑफ प्रोपल्शन दैट देन अकर्स, ये मूविंग द फूड पार्टिकल्स बैक डाउन टू द इनटू द एंट्रम। इफ द फूड पार्टिकल आर स्टिल टू large to pass through the pyloric sphincter, retropulsion occurs again as the particle are squeezed back into the body of the stomach. Then yet another round of propulsion occurs and the cycle continues to repeat. तो वही प्रोपल्शन रेट्रोपल्शन होता रहता है जब तक साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाए, कम ना हो जाए कि वो स्फिंक्टर के थ्रू जा पाए। ठीक है। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज दैट द गैस्ट्रिक कंटेंट आर मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस इवेंचुअली बिकम रिड्यूस टू सोपी लिक्विड कॉल्ड काइम। तो जब तक काइम ना बन जाए वो तब तक रेट्रोपल्शन प्रोपल्शन करता रहता है, जब तक काइम एक सोपी लिक्विड होता है जहाँ पर इतना बड़ा फूड जाके एक बहुत कम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सोपी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है। स्टमक में जो लिक्विड हो उसको बोलेंगे काइम। ठीक है। तो फूड जो सलावे के साथ था उसको बोलस, देन स्टमक में आया तो काइम, और जो इंटेस्टाइल में आएगा उसको काइल बोलेंगे। बाकी वो आगे आएगा, अभी स्टमक वाला पार्ट पढ़ रहे। तो ये मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड फिर आसानी से स्फिंक्टर के थ्रू जा सकता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू इनटू द स्मॉल ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। वंस द फूड एंटर पार्टिकल्स इन काइम आर इनफ small enough, they can pass through the pyloric sphincter. This is known as gastric emptying. ठीक है। तो मैंने क्या बोला, गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या होता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब स्टमक का खाली होना। स्टमक का खाली होना इसका मतलब क्या होता है कि अभी मान लो स्टमक में जो काइम है वो बहुत कम, मतलब बहुत ये जिसको उसके अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बहुत कम साइज़ का हो गया, वो स्फिंक्टर के थ्रू जा सकता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जा सकता है। तो वो ये जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा, उसको बोलेंगे एम्पटिंग। मतलब जो भी कंटेंट था वो स्मॉल ये इंटेस्टाइन में जा रहा है और स्टमक का कंटेंट खाली हो रहा है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज अ स्लो प्रोसेस, ओनली अबाउट 3 ml ऑफ काइम मूव्स थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर एट अ टाइम। तो एक टाइम पर सिर्फ 3 ml ऑफ काइम ट्रांसफर होता है। फूड में रिमेन्स इन द फंडस फॉर अबाउट एन आवर विदाउट बिकमिंग मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। तो अभी मैंने बोला जो फंडस वाला पार्ट है वो स्टोरेज का काम होता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस नहीं मिक्स होता, जिससे वो बॉडी में आएगा, स्टमक की बॉडी में, और फिर वो मिक्स होने स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द डाइजेशन बाय द सैलिवरी अमाइलेज फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड कंटिन्यूज। Soon, however, the churning action mixes the chyme with the acidic gastric juice, inactivating salivary amylase and activating lingual lipase produced by the tongue, which starts to digest triglyceride into many fatty acids and diglyceride. इसका मतलब ये है कि मान लो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो इसलिए वो जो भी ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ में कंटिन्यू स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे वो स्टमक में भी कंटिन्यू होता है। कब तक? जब तक वो फंडस वाले पार्ट में, क्योंकि फंडस वाले पार्ट में तो गैस्ट्रिक जूस मिक्स नहीं हो रहा फूड के साथ, तो उसका पीएच अभी भी नॉर्मल ही है। तो नॉर्मल है अगर, तो वहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा है, और जैसे ही गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ उसका पीएच कम हुआ, सलाइवरी अमाइलेज क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो एसिडिक कंडीशन हो जाएगा, और वो अल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है, इसलिए वो एसिडिक कंडीशन में इनएक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा केस आता है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। अब माउथ में तो ये लिंगुअल लाइपेज निकलता तो माउथ से है, लेकिन माउथ में कोई लिपिड का डाइजेशन नहीं होता, वो स्टमक में होता है, और स्टमक में भी एसिडिक पीएच में। तो ये एसिडिक पीएच में जो लिंगुअल लाइपेज है वो क्या करता है, स्टमक में जाके अपना काम करता है, लिंगुअल लाइपेज जो एसिडिक कंडीशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो लिंगुअल लाइपेज फिर गैस्ट्रिक लाइपेज काम करते हैं, और ये किस में कन्वर्ट करते हैं, लिंगुअल लाइपेज फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड। और जब गैस्ट्रिक लाइपेज काम करेगा तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड में। इसमें ये लिंगुअल लाइपेज डाइग्लिसराइड में, और ये डाइग्लिसराइड को मोनो में कौन कन्वर्ट करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जिसका ध्यान रखना है, आगे अभी आएगा। तो लिंगुअल लाइपेज के लिए एसिडिक पीएच चाहिए और सलाइवरी अमाइलेज के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए, तो इसलिए सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो लिंगुअल लाइपेज है निकलता तो ओरल कैविटी से, लेकिन काम करता है वो स्टमक में, क्योंकि उसको एसिडिक कंडीशन चाहिए होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अनदर एग्जाम ऑफ द स्टमक इज अ गैस्ट्रिक लाइपेज विच स्प्लिट्स ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड। तो वही चीज़ है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो मोनोग्लिसराइड तक क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
A monoglyceride consists of glycerol molecule that is attached to one fatty acids molecule. तो मोनो एक ग्लिसरॉल आपको पता होगा, मोनोग्लिसरॉल और डाइग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, दो फैटी एसिड के चेन होते हैं डाइग्लिसराइड में। लेकिन अगर मोनोग्लिसराइड है तो उसमें एक ही फैटी एसिड की चेन होती है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। दिस एंजाइम विच हैज़ द लिमिटेड रोल इन द एडल्ट स्टमक, इसमें क्या होता है, ऑपरेट बेस्ट एट pH 5 to 6। तो ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसको कितना pH होता है, 5 to 6 चाहिए होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता ही होगा पैनक्रियाटिस के जितने भी एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो मेन डाइजेशन करते हैं। इन लोग जैसे थोड़े थोड़े तो डाइजेशन करेंगे, अपना रोल इम्पार्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर इम्पार्ट करता है वो ये पैनक्रियाटिक लाइपेज करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक बोलो या पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये पैनक्रियाटिक जूस के जितने भी एंजाइम है वो ज़्यादा मेजर रोल करते हैं डाइजेशन में। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द स्टमक। आपको पता होगा बहुत कम ही अमाउंट ऑफ ये स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, कुछ ड्रग्स का, आयंस का, वाटर का, ठीक है, फैटी एसिड्स के, ये छोटे छोटे फैटी एसिड्स, ठीक है, तो वो सब एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा फूड ये सब एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही 2 से 4 घंटा हो गया, मीन्स 2 to 4 आवर्स हो गया, वो स्टमक का कंटेंट्स पूरा खाली हो जाता है किसके अंदर, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और जो भी आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सबसे कम टाइम लगता है, प्रोटीन का उससे थोड़ा ज़्यादा, और लिपिड को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेशन होने में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का। फ्रॉम द स्टमक काइम पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है किसके थ्रू, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब अभी रोल में आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी एनाटमी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन पढ़ रहे फूड का स्टमक के अंदर। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो स्टमक है उसमें प्रोपल्शन, रेट्रोपल्शन होता रहता है प्रोसेस, जिससे फूड, बड़ा पार्टिकल का फूड उस छोटे पार्टिकल में काइम में बदल जाता है, लिक्विड, सोपी लिक्विड में, और ये सोपी लिक्विड देन एम्प्टी हो जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है। और ये इसमें क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट के कारण भी जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है और प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। और इसमें जो लिंगुअल लाइपेज का होता है एक्टिवेशन, और सलेवरी एमाइलेज का होता है इनएक्टिवेशन, किसके अंदर, स्टमक के अंदर बात कर रहा हूँ। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो भी एक्टिवेट होता है और लिपिड का डाइजेशन करता है। और वही कार्बोहाइड्रेट को सबसे कम टाइम लगता है, फिर उसके बाद आता है प्रोटीन, एंड देन लिपिड को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे जब आप ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे। और इसमें जो जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, अब वो बहुत सारे अदर एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, जहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स, फिर ये गॉल ब्लैडर्स के बाइल डक्ट, बाइल जूस, तो ये सब आएंगे, तो वो देखेंगे। बाकी एनाटॉमी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना था, आपको वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।